अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं माइक्रो टॉक्स विद इलियास। पिछले वीडियो में हमने मोस्ट कॉमन एगर प्लेट्स के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी कि जो मोस्ट कॉमन एगार प्लेट्स हमारे पास यूज़ होते हैं माइक्रोबायोलॉजी में वो कौन से हैं। जिस तरह के ब्लड एगार है, चॉकलेट एगार है, मेकॉन के एगार है, क्लेड एगार है, मुख्तलिफ़ किस्म के एगार के बारे में हमने डिस्कशन की थी। इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस की बात करेंगे कि जो उसकी कॉलोनी मॉर्फोलॉजी होती है एगार प्लेट्स के ऊपर और उसका ग्राम स्टेन। तो ये दो अप्रोच आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम कॉलोनी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कॉलोनी को देख के, मॉर्फोलॉजी उसको देख के और ग्राम स्टेन के साथ। Welcome to Micro Talks with Ilyas. In today's lecture, we will learn how to identify bacteria based on their morphological features using agar plates and gram staining techniques. These are the two basic power tools from the foundation of microbiology. Study of visible characteristics, जो हमारे पास visible appearance होती है, colony morphology होती है कल्चर मीडिया के ऊपर, और दूसरी होती है सेल मॉर्फोलॉजी, जो हम बैक्टीरियल सेल देखते हैं या हम बैक्टीरिया ग्राम स्टेन में देखते हैं। उसी बेस को आज हम अप्रोच करेंगे। कॉलोनी मॉर्फोलॉजी हमारे पास एगार प्लेट के ऊपर या तो साइज़ में स्मॉल, मीडियम, लार्ज होती है। शेप उसका होता है राउंड, रेगुलर, इरेगुलर, फ्लैट होता है, कन्वेक्स होता है, मार्जिन स्मूथ है, इरेगुलर है, टेक्सचर उसकी ड्राई है, म्यूकोइड है, रफ है। उसके कौन से कलर पिगमेंटेशंस है, कोई गोल्डन कलर है, कोई ग्रीन कलर है, कोई येलो टाइप की है। उसके ऊपर थोड़ी बहुत हेमोलिसिस है, अल्फ़ा बीटा है, गैमा है। ये मुख्तलिफ मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा सेकंड स्टेप इसके अंदर है वो ग्राम स्टेन है। ग्राम स्टेन के अंदर ये फंडामेंटल रूल है, ये बेसिक जो सबसे स्टैंडर्ड मेथड है आइडेंटिफिकेशन का, जो फर्स्ट मेथड है वो है ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन से हम यही पता चलता है कि ये बैक्टीरिया कोई ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तो ये कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को देख के हम सिर्फ उसके टेक्सचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी अगर हम ग्राम स्टेन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। तो इस एवरी स्टेप को हम उसके साथ डिस्कस करेंगे, उसके पिक्चर के साथ, उसके टेक्सचर के साथ पूरा हम उसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड स्टेप ग्राम स्टेन के बाद फिर इसके बाद बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन है, आपकी सेंसिटिविटी है, आपका फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग है। तो वटेवर आप माइक्रोबायोलॉजी में जो भी आप सैंपल आइसोलेट करते हैं तो आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन सारा कुछ इन स्टेप के बाद आप करते हैं। कॉलोनी मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। आज हम बात करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव की अपीयरेंस हमारे पास किस तरह होती है, या हम किस तरह कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को देख के हमें आइडिया होता है कि यार ये ग्राम पॉजिटिव वाले अपीयरेंस इस तरह की हमें नज़र आती है। ज़ाहिर बात है कंफर्मेशन हम फर्दर करेंगे, ग्राम स्टेन से करेंगे, बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन से स्पीशीज़ उसको आइसोलेट करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जो मोस्ट कॉमन हमारे पास बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, माइक्रोकोकस स्पीशी है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस पाइजोनीज स्पेशल है, कोराइनी बैक्टीरियम डिफ्थेरॉइड्स है, कैंडिडा स्पीशीज़ है, मोरेक्सेला है, बेसिलस स्पीशीज़ है। ये सारे तकरीबन ग्राम पॉजिटिव के अंदर आते हैं, जिसकी अपीयरेंस हमारे पास किस तरह आती है। इस ईच एंड एवरी जो बैक्टीरिया है हम उसको लिटिल बिट एक्सप्लेन करते हैं, उसकी कॉलोनी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। सबसे पहले हम जो देखते हैं ग्राम पॉजिटिव में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफ ऑरियस भी इसको कहते हैं। ये स्टेफ कॉलोनी है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अगर इसकी हम मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस देखें तो इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस में हमारे पास गोल्डन कॉलोनी आती है या वाइटिश कॉलोनी। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये गोल्डन टाइप की कॉलोनी हमें नज़र आती है ब्लड एगर प्लेट पे, चॉकलेट पे। सम टाइम वाइट भी हो सकती है। ये फ्लैट कॉलोनी होती है, कॉलोनी इसकी फ्लैट है और ये गोल्डन टाइप की इसकी कलर है। अगर हम ग्राम स्टेन देखें तो उसका स्टेफाइलोकोकस बंचेस में इसकी अपीयरेंस होती है, बंच लाइक, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे की तरह उसकी अपीयरेंस होती है। इस तरह अगर हम माइक्रोकोकस स्पीशी, ये भी गोल्डन, ये येलो कलर होते हैं, गोल्डन नहीं, ये बिल्कुल येलो कलर होता है। उसकी कॉलोनी राउंड होती है, छोटी होती है इसके निस्बत। अगर हम इसकी ग्राम स्टेन देखें तो ये डिफ्रेंशिएट हम करते हैं
तो इसमें टेट्राड्स होते हैं, 4-4 के गुच्छे होते हैं, 4-4 जो बैक्टीरिया है वो उसके क्लम्स, छोटे छोटे क्लम्स होते हैं, 4-4 बैक्टीरिया हमारे पास, इसके अपीयरेंस तरह होती है। तो ये ग्राम स्टेन पे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें इससे पता चलता है कि ये माइक्रोकोकस है या स्टेफाइलोकोकस है। फर्दर इन इन्वेस्टिगेशन या जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है वो बायोकेमिकल उन चीज़ों से हम करते हैं। सेम इज़ द केस यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशी किस तरह हमें नज़र आती है। स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशी में मोस्ट कॉमन जो चीज़ है वो है हेमोलिसिस। उसकी कॉलोनी राउंड होती है, स्मॉल छोटी छोटी कॉलोनी होती है और उसमें क्लियर हेमोलिसिस आपको नज़र आती है। अगर आप ब्लड एगर प्लेट्स को लाइट में देखें तो आपको हेमोलिसिस, इन दोनों केसेस में आपको हेमोलिसिस नज़र आती होगी। ये थोड़ी जो हेमोलिसिस है, जो आरबीसी की लाइसिस है, वो नज़र आती है आपको। तो इसके जब हम ग्राम स्टेन करते हैं तो ग्राम स्टेन में इसके अपीयरेंस शॉर्ट रॉड्स होते हैं, छोटे छोटे जो कोकाई जो होते हैं हमारे शॉर्ट रॉड्स, ये शॉर्ट चेन्स में होते हैं हमारे पास। अगर हम स्पेशली पायोजेनीज की बात करें, स्टेप पायोजेनीज, तो उसमें हेमोलिसिस क्लियर होती है, बीटा हेमोलिटिक होती है और उसमें ये लॉन्ग चेन ज़्यादातर हमें नज़र आते हैं। तो ये उसकी कॉलोनी मॉर्फोलॉजी इस तरह होती है, छोटे छोटे इसके कॉलोनीज़ होते हैं। और दूसरी अगर हम ग्राम स्टेन करें तो उसमें बिल्कुल लॉन्ग चेन हमें नज़र आते हैं। तो ये कॉलोनी मॉर्फोलॉजी या मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन उसकी इस तरह के ब्लड एगर पे उस पर इस तरह की कॉलोनी नज़र आती है। और साथ में उसके अगर हम ग्राम स्टेन करें तो ग्राम स्टेन में हमें इसकी चेंज नज़र आती है। कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरॉइड्स, ये उसको कहते हैं कोराइनी बैक्टीरियम। ये थ्रोट में हमारे पास होता है, ये इन्फेक्टिव भी है, ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी है। इसको हुपिंग कफ इससे हो जाती है, बार्किंग डॉग्स वाले साइंस इसके अंदर होते हैं, क्लेबलोफर उसकी वो केल्बी स्टेन भी इसके लिए हो जाती है। तो अगर हम उसकी कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को देखें ब्लड एगर और चॉकलेट एगर पे, तो वाइट चौकी चाक नुमा वाइट ड्राई कॉलोनी उसकी होती है अपीयरेंस उसकी। अगर हम उसकी ग्राम स्टेन कर लेते हैं तो उसमें हमें ये चाइनीज़ लेटर, जिस तरह के GPR ग्राम पॉजिटिव रॉड्स होती हैं ये बेसिकली, और उसकी चाइनीज़ लेटर की अपीयरेंस इस तरह की इसकी हमें मॉर्फोलॉजी नज़र आती है। ग्राम स्टेन पे चाइनीज़ लेटर VNL शेप पीस को कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की एक उसकी अलग से मॉर्फोलॉजी है। तो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस अगर हम उसके बैक्टीरिया या उसके एगार प्लेट्स के ऊपर देखें तो ये ड्राई वाइट चौकी टाइप की कॉलोनी होती है। इस तरह हमारे पास कैंडिडा स्पीशी और उसमें मुख्तलिफ है कि कैंडिडा स्पीशी में भी वाइट चौकी या ड्राई सी कॉलोनी होती है, बिल्कुल वाइटिश। और अगर हम उसको थोरली देखें ना तो उसमें स्टार शेप अपीयरेंस, उसकी ये कॉलोनी स्प्रेड होती जा रही है। जिस तरह आप ये स्टार शेप उसकी कॉलोनी होती है, ये स्प्रेड होती जा रही है साइड से, ये ड्राईनेस उसके अंदर होती है। तो अगर हम उसकी ग्राम स्टेन देखें तो ग्राम स्टेन इसका बहुत ही सिंपल है। आप इसकी वेट माउंट भी कर सकते हैं, ग्राम स्टेन भी कर सकते हैं। तो आपको बडिंग यीस्ट और या यीस्ट सेल इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। तो कैंडिडा जितने भी हमारे पास स्पीशीज़ है, कैंडिडा अल्बिकन्स है, नॉन अल्बिकन्स है, ट्रोपिकैलस है, गिलेब्राटा है, क्रोसियाई है, पैरासाइलोसिस है, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास कैंडिडा स्पीशीज़ होती हैं। लेकिन जो उसकी कॉलोनी मॉर्फोलॉजी है एगार प्लेट्स के ऊपर, वो ड्राई होती है, वाइट टाइप होती है और इसके ऊपर इस तरह की अपीयरेंस हमें नज़र आती है। हमारे पास एक स्पीशी है या एक बैक्टीरिया है जिसको मोरेक्सेला स्पीशी भी कहते हैं, मोरेक्सेला कैटारेलस, इसके अंदर मुख्तलिफ स्पीशी है। तो उसकी अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो उसकी अपीयरेंस हमें ड्राई, थोड़ी लार्ज कॉलोनी हमें नज़र आती है। लेकिन इस कॉलोनी की एक करैक्टरिस्टिक है, इसका एक फ़ीचर है जो सबसे यूनिक है, वो है ड्रैगिंग मूवमेंट। ड्रैगिंग उसके अंदर ये कि इसको हॉकी पक भी कहते हैं। अगर आप इस कॉलोनी को टच करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये कॉलोनी इसको पिक किया यहाँ से, तो ये कॉलोनी अपनी जगह से हिल जाएगी। ये कॉलोनी को आप ड्रैग कर सकते हैं, अपनी जगह से हिल जाती है। तो इस करैक्टरिस्टिक की बुनियाद पे ना तो इसको हॉकी पक भी कहते हैं। तो अगर हम इसकी ग्राम स्टेन करते हैं तो इस ग्राम स्टेन पे हमें इसकी आती है ग्राम नेगेटिव कोकाई, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, लेकिन इसकी जो बैक्टीरियल साइज़ है वो ज़्यादा बड़ी है। तो ये नेगेटिव कोकाई तो है लेकिन ये नेगेटिव ज़्यादातर हमें माइक्रो जो ग्राम स्टेन है उसमें माइक्रोस्कोप में नज़र आती है। तो इसको हम मोरेक्सेला स्पीशी हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें क्लू मिल जाता है
एक इसको ड्राई कॉलोनी होती है, दूसरी इसकी ड्रैगिंग कॉलोनी होती है, और अगर हम ग्राम स्टेन करें तो ग्राम नेगेटिव कोकाई हमें नज़र आती है। तो ये उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मॉर्फोलॉजिकल उसकी अपीयरेंस है। और बेसिलस स्पीशी, बेसिलस कॉलोनी की अगर हम उसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसकी ये कॉलोनी बहुत बड़ी होती है, फ्लैट कॉलोनी होती है, स्प्रेड होती है, और हेमोलिसिस भी ये करती है बेसिलस। अगर हम इस वाली सीन में देखें तो यहाँ पे आपको कॉलोनी, बड़ी बड़ी कॉलोनी नज़र आती है। और दूसरी अगर हम उसकी अपीयरेंस देखें तो ये ड्राइनिस कॉलोनी, ड्राई सी कॉलोनी होती है, कोई इसके अंदर शाइनिंग नहीं होती, एक फ्लैट टाइप की, जिस तरह वॉलवेट टाइप की, ये फर्श टाइप की ना तह बनी होती है, लायर बनी होती है। अगर हम उसके ग्राम स्टैन कर लेते हैं तो ग्राम स्टैन पे हमें इसकी ग्राम पॉजिटिव रॉड्स नज़र आएंगे, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स नज़र आएंगे। और दूसरी ये सिलेंडर बिल्कुल स्ट्रेट रॉड्स होते हैं, बिल्कुल सेम टाइप के। तो ये कॉलोनी मॉर्फोलॉजी या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है या उसकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, हम इसी बेस को देख के यहाँ से हमें आइडिया होता है कि ये कोई बेसिलस है। तो जब तक हम इसको फर्दर आइडेंटिफाई ना करें, उसको इन्वेस्टिगेट ना करें, हम इसको सिंपली मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस से हमें इतना आइडिया हो जाता है कि ये ड्राई कॉलोनी है, फ्लैट है, वो कॉलोनी साइज़ उसकी लार्ज है, और ग्राम पॉजिटिव रॉड्स है ग्राम स्टैन पे। तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या इस तरीके से हम उसको विजुअलाइजेशन अगर हम करते हैं कॉलोनी मॉर्फोलॉजी तो हम देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माइक्रो टॉक्स विद इलियास। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इस तरह की मज़ीद वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट कीजिए, प्रमोट कीजिए, और इंशाल्लाह हम फर्दर माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ को अपलोड करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई इसके अंदर कोई डाउट है तो आप फील फ्री कमेंट कर सकते हैं, हम इसको दोबारा इलाबोरेट करेंगे और इसी बेस पे इसी टॉपिक पे एक नई वीडियो बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।